बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। वो क्या कह रहा है जी, कहता है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। ठीक है, उसने हमें सेट दिए हुए हैं ए बी सी और वो क्या कह रहा है, हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पार्ट ए है, उसका पार्ट 1 है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन है। ठीक है, हमने सबसे पहले यूनियन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है जी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल किसकी होती है जी, ए यूनियन बी, ठीक है जी, यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है जी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी निकाल लेंगे। ओके जी, तो सेट बी उसने में क्या दिया हुआ है, 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, उसके बाद यूनियन सी सेट है हमारे पास क्या है जी, 5 6 7 9 एंड 10। ठीक है जी, तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं एक जगह पे। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है ना मजमूआ, तो सबको हम इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, बी यूनियन सी। हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है जी, तो सेट ए उसने हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 2 3 एंड 4। ओके, यूनियन बी यूनियन सी हमने क्या निकाला है जी, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं। ठीक है, तो सबको इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ओके जी, उसके बाद राइट हैंड साइड है जी, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है। क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी। तो ए सेट उसमें में क्या दिया हुआ है, 1 2 3 एंड 4। ओके, उसके बाद यूनियन बी सेट हमारे पास क्या है, 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है जी, तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं सबको। ठीक है जी, तो इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। हमने फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है जी, तो ए यूनियन बी हमने क्या निकाला है, 1 to 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके जी, उसके बाद यूनियन सी सेट हमारे पास क्या उसने दिया हुआ है, 5 6 7 9 एंड 10। ठीक है जी, तो उसको हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास क्या आ गया है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो अब देखें हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 to 10 तक, तो राइट हैंड साइड में पास क्या है 1 to 10 तक। तो फिर हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसकी है जी, राइट हैंड साइड के। और ये हमारा क्या है जी, आंसर है, हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया जी। तो हमारे पास थर्ड पार्ट है, वो क्या कह रहा है जी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी कि पहले हमने यूनियन फिर इंटरसेक्शन, अब क्या कह रहे हैं, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जैसे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आए तो पहले आपने यूनियन लेना है, उसके बाद आपको उसने इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देना। ठीक है जी, तो जैसे ये है हमारे पास, वो क्या है जी, ए यूनियन, ठीक है जी, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल किसकी है जी, ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है जी, मैंने हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, यूनियन, देखिए क्या कह रहे हैं, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यूनियन लिया, उसके बाद उसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ए यूनियन बी आ गया हमारा, ये देखें, उसके बाद ए यूनियन सी और दरमियान में इंटरसेक्शन वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलो जी वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या है जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ठीक है, तो बी सेट उसने में क्या दिया है, वह 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके जी, इंटरसेक्शन सी सेट उसने क्या दिया हुआ है, 5 6 7 9 एंड 10। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो बी में भी हो और सी में भी हो, हमने वो वाले लिखने हैं। ठीक है जी, तो कॉमन इसमें कौन कौन से हैं, 5 6 एंड 7 है। कौन से हैं, 5 6 एंड 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन सी। फाइंड हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन है, क्या है जी, ए
यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। तो ए हमारे पास सेट उसने क्या दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, ओके। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमने क्या निकाला है 5 6 एंड 7, ओके जी। तो चलें जी यूनियन में हम लोग क्या करते हैं सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो चलें जी सबको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है जी राइट हैंड साइड को लेना है। क्या को लेना है जी राइट हैंड साइड, और वो हमारे पास क्या है जी ए यूनियन बी, ओके जी। इंटरसेक्शन बी सॉरी ए यूनियन सी है, इंटरसेक्शन क्या है ए यूनियन सी है जी, ठीक है। अब क्या सबसे पहले ए यूनियन बी ले लेंगे, ए यूनियन बी। सेट ए क्या है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये वाला ए सेट है ना हमारे पास। उसके बाद यूनियन बी सेट उसने क्या दिया हुआ है 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके जी। दोनों को कंबाइन करेंगे इकट्ठा करके लिख देंगे हम लोग। तो क्या हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब हम निकालेंगे ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो ए सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4, ओके जी। यूनियन उसके बाद सी सेट उसने क्या दिया हुआ है 5 6 7 9 एंड 10, ओके जी। यूनियन में हम लोग क्या करते हैं इकट्ठा कर देते हैं सबको एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए ए यूनियन बी हमने निकाल लिया, ए यूनियन सी भी निकाल लिया। तो हमने क्या निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी, ओके जी, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है जी। तो ए यूनियन बी हमने क्या निकाला था 1 से लेके 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके जी। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हमने क्या निकाला था 1 to 10 है 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10, ठीक है जी। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ए बी और ए सी में जो कॉमन है हमने उनको लिख देना है। तो कॉमन कौन से हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है जी। उसके बाद 5 भी है जी, है 6 भी है बिल्कुल, 7 भी है, ठीक है। उसके बाद 9 10 है और इसमें 8 है, तो 1 से लेके 7 तक आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी आ गई हमारे पास है राइट हैंड साइड आ गई है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 to 7 है और राइट हैंड साइड में भी 1 to 7 है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सो वी वेरीफाई दैट क्या हमने वेरीफाई किया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसी है जी राइट हैंड साइड की, और ये इसका क्या है जी आंसर है जी। तो सुनो आगे मेरे पास नेक्स्ट पार्ट वो क्या कह रहा है जी हमने वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले हमने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वेरीफाई किया था, अब हमने इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वेरीफाई करना है, ठीक है जी। तो जब इंटरसेक्शन आए तो हम लोग पहले इंटरसेक्शन को ले लेंगे। ए इंटरसेक्शन क्या है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल किसके है जी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। उसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास ए सेक्शन सी, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे अपनी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे, बी यूनियन सी, ठीक है जी। तो साथ बी इसने क्या हमें दिया हुआ है 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके जी। यूनियन सी सेट क्या है हमारे पास है 5 6 7 9 एंड 10, ठीक है जी। तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आ जाएगा बी यूनियन सी। हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये सेट में उसने में क्या दिया हुआ है जी 1 2 3 एंड 4, ओके जी। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमने क्या निकाला है 3 से लेकर 10 तक है हमारे पास क्या है जी 3 4
4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं जी, बिल्कुल दोनों में जो कॉमन होते हैं, जो दोनों में मौजूद होते हैं, हम लोग वो लिखते हैं। देखिए दोनों में कॉमन कौन से हमारे पास 3 एंड 4 है, ओनली 3 एंड 4। ठीक है जी। देखिए ना 3 एंड 4 है, उसके बाद ये 5 6 7 आगे आ जाता है, तो ये भी सिर्फ 3 एंड 4 है। ठीक है जी। तो हमारा इसका क्या आ जाएगा 3 एंड 4। ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जी। कौन सी है जी, लेफ्ट हैंड साइड। आगे हम लोग राइट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी, आगे यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है जी। ठीक है जी। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट इसने में क्या दिया है 1 2 3 एंड 4। उसके बाद है हमारे पास है इंटरसेक्शन, क्या है जी इंटरसेक्शन। और सेट सी बी, सॉरी बी उसमें क्या दिया हुआ है 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है जी। तो इन दोनों में जो कॉमन है, यानी कि जो दोनों में मौजूद है, हमने वो वाले लिखने हैं। ठीक है। तो कॉमन दोनों में कौन से हैं, 3 और 4 है, यानी 3 और 4 ही दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में मौजूद हैं। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी। तो ए सेट उसने क्या दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4। ओके जी। इंटरसेक्शन सी सेट क्या है हमारे पास 5 6 7 9 एंड 10। ठीक है जी। तो इन दोनों में जो कॉमन है हमने वो लिखने हैं। अब देखें इन दोनों में कॉमन हमारे पास कोई भी नहीं है, ये 1 से 4 तक है, ये 5 से 10 तक है। ठीक है। तो दोनों में कॉमन कोई भी नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, सॉरी ये यूनियन है, मैंने इंटरसेक्शन डाल दिया है। आगे क्या है यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या निकाला था 3 एंड 4। ओके जी। उसके बाद है यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी हमने क्या निकाला है जी, खाली सेट है। ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 और 4 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 एंड 4। क्या आ जाएगा जी 3 एंड 4। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 एंड 4 है, और राइट हैंड साइड पे भी 3 एंड 4 है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी पहले हम लिखेंगे सो वी वेरीफाई दैट हमने वेरीफाई कर दिया है जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है जी, राइट हैंड साइड के। ठीक है स्टूडेंट। और ये इसका क्या है जी, फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट अगर मेरे पास पार्ट बी क्या है जी, कहते हैं ए बी और सी उसने दिए हुए हैं, और हमने क्या करना है जी, वेरीफाई करना है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन को। ठीक है जी। तो यूनियन में बस क्या होती है जी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल किसके है जी, ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हमारी, और वो हमारे पास क्या है जी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी निकाल लेंगे जी। तो बी सेट क्या है हमारे पास 0, उसके बाद यूनियन सी क्या है 0 1 एंड 2। ठीक है जी। तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं, यानी कंबाइन कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 एंड 2। ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके जी। तो ए सेट हमारे पास क्या उसने दिया हुआ है 5 सेट, यूनियन 0 1 एंड 2। ओके जी। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 एंड 2। ठीक है जी। हमारे पास क्या आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ओके। आगे हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड। तो वो हमें क्या उसने दी है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। तो ए सेट उसने हमें क्या दिया हुआ है 5 सेट। ओके। यूनियन बी हमारे पास क्या है जी 0। ठीक है जी। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ओनली 0 ही आ जाएगा। ठीक है। हमने निकालना क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी हमने क्या निकाला है जी 0। ठीक है। यूनियन सी क्या है हमारे पास 0 1 एंड 2। ठीक है जी। तो दोनों को कंबाइन इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 एंड 2। ठीक है जी। अब देखें ये हमारी कौन सी है जी, राइट हैंड साइड है। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 1 एंड 2 है, और राइट हैंड साइड पे भी 0 1 एंड 2 है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सो वी वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसकी है जी, राइट हैंड साइड के। ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन हमने वेरीफाई करना है। बी का सेकंड पार्ट है क्या है जी, एसोसिएटिविटी ऑफ
इंटरसेक्शन, क्या है जी, इंटरसेक्शन, ठीक है जी। तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है जी, जैसे कि हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल किसके है जी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी, इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी सेट हमारे पास क्या है, 0, ठीक है जी, ओनली 0 ही है, क्या है, ओनली 0। आगे इंटरसेक्शन सी क्या है, 0 1 एंड 2, ठीक है जी। तो इंटरसेक्शन में दोनों में जब मौजूद होते हैं एलिमेंट्स हम लोग वो वाले लिखते हैं। तो दोनों में कौन से मौजूद हैं, सिर्फ 0 ही मौजूद है, ठीक है जी। तो हम लोग 0 लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी। हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए सेट उसने क्या दिया हमें, 5 सेट। इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन सी हमने क्या निकाला है, 0, ठीक है जी। देखो ये तो ऑलरेडी खाली है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन तो फिर कोई है ही नहीं है। तो हमारे पास क्या इसका आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा या 5 सेट है, ठीक है जी। ये हमारी क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड है, ओके जी। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, क्या, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सेट उसने हमें क्या दिया हुआ है जी, 5 सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है जी, 0, ठीक है। तो कॉमन इन दोनों में कुछ भी नहीं है, ये तो ऑलरेडी खाली है। तो खाली का खाली से कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये हमारे पास खाली सेट 5 या हम लोग ऐसे भी खाली सेट आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकालना क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास खाली सेट आया था। इंटरसेक्शन सी क्या है, 0 1 एंड 2, ठीक है जी। अब देखें ये खाली है तो इसमें भी खाली होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, यानी कि ये भी हमारे पास खाली सेट ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो देखें ये भी खाली है और ये भी खाली है, दोनों 5 सेट है ना। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं, सो वी वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसकी है जी, राइट हैंड साइड के, ठीक है स्टूडेंट्स जी। तो सुनो अगर मेरे पास बी का थर्ड पार्ट है वो क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है जी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आए तो आपने पहले यूनियन रखना है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर आपने इंटरसेक्शन कर देना है, ठीक है जी। जैसे कि ये है जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल किसकी हो जाएगा जी, ए यूनियन बी के, ओके जी, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे अपनी। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो बी सेट उसने क्या है हमारे पास, 0, इंटरसेक्शन सी सेट क्या है, 0 1 एंड 2, ठीक है जी। तो इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन निकालते हैं जो दोनों में मौजूद हो, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन सी। हमने फाइंड क्या करना था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए सेट हमारे पास क्या है, कॉमन, सॉरी खाली सेट है। आगे उसके बाद क्या है जी, हमारे पास यूनियन है, ठीक है जी। आगे हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी हमने क्या निकाला था, 0, ठीक है जी। तो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड, ओके जी। आगे हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड को, वो क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है जी। तो ए यूनियन बी हम सबसे पहले ले लेंगे। तो सेट ए हमारे पास क्या उसने दिया हुआ है जी, 5 सेट है, ठीक है जी। उसके बाद यूनियन बी सेट है 0, ठीक है जी। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे ए यूनियन सी ले लेंगे हम, ठीक है जी। तो ए सेट क्या है हमारे पास, 5 सेट है जी, ओके जी। यूनियन सी सेट क्या है, 0 1 एंड 2, ठीक है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 एंड 2 आ जाएगा, ओके जी। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन सी। तो हमने फाइंड क्या करना था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है जी। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया था, 0, ओके जी। उसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हमारे पास क्या आया था, 0 1 एंड 2, ठीक है जी। तो अब वो वाले हमने एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हों, ठीक है जी। तो दोनों में क्या सिर्फ ओनली 0 ही मौजूद है, क्या है जी, 0 ही मौजूद है, ठीक है जी। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये 0 है तो राइट हैंड साइड पे भी 0 है। तो हम लोग फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, सो वी वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसकी है जी, राइट हैंड
साइड के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गई, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है जी, आगे इसका पार्ट 4 है हमारे पास, वो क्या कह रहा है जी, हमने फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ब्यूटी हुई है वो वाली ब्यूटी नहीं हमने लेनी, ये सेट वाली ब्यूटी है। ठीक है जी, ब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्या है जी, ओवर यूनियन। ठीक है जी, जहाँ पे पहले हमने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लिया था तो हमने क्या किया, यूनियन के बाद ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन कर दिया। अब हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन रखेंगे और अंदर यूनियन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल किसकी होगा जी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे अपनी, तो वो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे हम। बी हमारे पास 0 है जी, उसके बाद यूनियन सी क्या है, 0 1 एंड 2। ठीक है जी, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 एंड 2 आ जाएगा, यानी बी यूनियन सी। हमने निकालना क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है जी, तो ए सेट उसने क्या दिया, 5 सेट है। उसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हमारे पास आया था, 0 1 एंड 2। ठीक है जी, अब दोनों में जो कॉमन है हम लोगों ने वो लिखने हैं। ठीक है, तो देखें दोनों में कॉमन कोई भी नहीं निकल, तो ये इसका खाली सेट आ जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, आगे हमने क्या लेनी है जी, राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो हमारे पास ए सेट उसने क्या दिया हुआ है जी, ए सेट हमारे पास 5 सेट है जी। ठीक है, इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 0। ठीक है जी, तो इन दोनों में कॉमन कोई भी नहीं है, तो ये हमारे पास खाली सेट आ जाएगा। फिर आगे हम लेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए क्या है हमारे पास खाली सेट है 5 और सी क्या है 0 1 एंड 2। ठीक है जी, तो इन दोनों में कॉमन कोई भी नहीं है, तो फिर ये इसका आंसर भी खाली सेट ही आएगा। अब हमने क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन, ऐसे ही है ना, सॉरी ए इंटरसेक्शन है, तो अब हमने क्या निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ओके जी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है जी, खाली सेट। ओके जी, आगे उसके बाद यूनियन। ठीक है जी, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी भी खाली सेट ही आया था, तो इसका आंसर नीचे खाली सेट ही आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास कौन सी आ गई है जी, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी खाली सेट है और राइट हैंड साइड पे भी खाली सेट है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सो वी वेरीफाई दैट क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है स्टूडेंट, और ये इसका क्या है जी, आंसर है जी। तो स्टूडेंट आगे हमारे पास सी पार्ट है, सी उसने क्या दिया हमें, ए हमारे पास क्या है जी, नेचुरल नंबर का सेट, बी है हमारे पास इंटीजर का सेट और सी है रैशनल नंबर का सेट। ठीक है, तो इसका पहला जो है पार्ट 1 है, वो हमने क्या वेरीफाई करना है, उसका एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन हमने वेरीफाई करना है। ठीक है जी, तो एसोसिएटिविटी यूनियन हमारे पास क्या होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल किसकी है जी, ए यूनियन बी, ओके जी, यूनियन सी के। ठीक है जी, जितने फर्स्ट नोट्स मैं आपको करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ, मेरे हिसाब से आपको ये जुबानी याद हो जाना चाहिए। ठीक है जी, तो चलें सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जी। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले बी यूनियन सी लेंगे। ठीक है जी, तो बी उसने क्या दिया हुआ है हमें, जेड, ओके जी, यूनियन सी उसने क्या दिया हुआ है जी, हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है जी, अब देखिए इसके अंदर ब्रैकेट लगा ले तो ये बेहतर ही होगा, ये ना भी लगाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, अब देखें जो इंटीग्रल्स होते हैं वो बस क्या होते हैं, 0 +-1 +- 2 +-3। ठीक है, अब देखें और जो रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जो p/q की शक्ल में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z, ओके जी, आगे q आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रल्स और रैशनल दोनों आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b यूनियन c। हमने निकालना क्या है, a यूनियन b यूनियन c। ठीक है जी, तो ए उसने हमें क्या दिया हुआ, नेचुरल नंबर। ओके जी,
उसके बाद यूनियन, बी यूनियन सी हमने क्या निकाला था, जेड एंड क्यू यानी कि इंटीजर्स और रैशनल नंबर। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन जेड एंड क्यू यानी कि नेचुरल भी, इंटीजर्स भी और रैशनल भी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है जी, अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी लेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है जी, तो ए हमारे पास क्या सेट है, नेचुरल नंबर। ओके जी, यूनियन, देखिए आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे तो सबसे बेहतर होगा, ब्रैकेट से वैसे भी लिखेंगे तो भी कोई अर्ज नहीं है। ठीक है जी, यूनियन आगे हमारे पास बी क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ज़रा ब्यूटीफुल लगेगा थोड़ा सा। ठीक है जी, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन। ठीक है जी, और उसके बाद जेड यानी नेचुरल और इंटीजर्स दोनों आ जाएंगे। आगे हमने फाइंड क्या करना था, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी उसके बाद यूनियन सी। ठीक है जी, तो ए बी हमारे पास क्या आया था, नेचुरल और इंटीजर्स, उसके बाद यूनियन और हमारे पास क्या है, ये आगे क्यू है जी। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन जेड एंड क्यू यानी कि नेचुरल भी, इंटीजर्स भी और रैशनल भी। और ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी नेचुरल, इंटीजर्स और रैशनल है और राइट हैंड साइड में नेचुरल, इंटीजर्स और रैशनल है। तो हम लोग यहाँ पे फिर लिख सकते हैं, सो वी वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई हमने किया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है जी, राइट हैंड साइड के। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। अब इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है जी, हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन है, एसोसिएटिविटी। ठीक है जी, ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी स्टूडेंट्स, अक्सर ये जो है ना एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन डालता है। ठीक है, पेपर में कि सेट ए हमारे पास नेचुरल है, बी इंटीजर, सी रैशनल है, इसका हमने ये वाला फाइंड करना है, ये वाला हमने क्या करना है जी, वेरीफाई करना है। ये इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हमारे पास एग्जाम में आ जाया करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में या लॉन्ग में। ठीक है, तो आपने इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। ठीक है जी, तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या होती है जी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल किसके है, ए इंटरसेक्शन बी ओके जी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है जी, ये आगे ब्रैकेट नहीं है, सॉरी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ठीक है जी, तो बी सेट हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है जी, इंटीजर्स है हमारे पास। ओके जी, इंटरसेक्शन और सी क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास कोई भी नहीं है क्योंकि इंटीजर्स में 0 प्लस माइनस 1 प्लस 0 इन दोनों में कॉमन आएगा क्योंकि इंटीजर्स में भी 0 है और रैशनल में भी 0 है। तो यहाँ पे कॉमन हमारे पास ओनली 0 ही आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, तो देखें जी ए हमारे पास सेट उसने क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर। ठीक है जी, उसके बाद इंटरसेक्शन ये हमारे पास क्या आया था, 0 आया था। ठीक है जी, अब देखें नेचुरल नंबर तो हमारे शुरू होते हैं 0 1 2 3 सॉरी नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 है, तो फिर हम लोग इसमें कॉमन तो कोई भी ना होगा। देखें ना दोनों में, अब नेचुरल तो 1 2 3 4 है और ये 0 है। ठीक है, तो फिर इन दोनों में कॉमन कोई भी नहीं है, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या आएगा, खाली सेट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। आगे हमने क्या निकालना है जी, राइट हैंड साइड को भी वेरीफाई करना है जी। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। तो ए हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है जी, बिल्कुल नेचुरल है। इंटरसेक्शन उसके बाद क्या है हमारे पास, इंटीजर्स हैं, क्या है जी, इंटीजर्स यानी कि z। ठीक है जी, अब z इंटीजर्स हमारा शुरू होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है जी, कैसे नेचुरल नंबर आएंगे, देखिए ना नेचुरल में प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 4 एंड सो ऑन है और इंटीजर्स में प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास कॉमन आ जाएगा। आगे हमने फाइंड क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, तो लें जी, देखें अब यहाँ पे हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था, नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखें रैशनल नंबर वो होते हैं जो 0 से लेके आगे p बाई क्यू की शक्ल में लेके जाते हैं 1 बाई 2 2 बाई 3 एंड सो ऑन, और नेचुरल नंबर पास क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन फिर कोई भी नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इसका क्या आएगा जी, खाली सेट आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या थी, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखें लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है, सॉरी खाली है, और राइट हैंड साइड भी खाली है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सो वी वेरीफाई
वेरीफाई दैट, क्या हमने वेरीफाई कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है जी, राइट हैंड साइड के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास सी का पार्ट थर्ड है। थर्ड पार्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है जी, यानी कि वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमें पता है जी ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, ब्रैकेट के बाहर हमने यूनियन और अंदर हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन रख देना है, यानी कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में। तो हम जब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन निकालेंगे तो ब्रैकेट के बाद इंटरसेक्शन और अंदर हमने यूनियन रख देना है जी। ठीक है, इक्वल किसकी है जी, ए यूनियन बी। ठीक है जी, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के इक्वल है जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ठीक है जी, तो बी सेट उसने हमें क्या दिया हुआ है, नेचुरल सॉरी इंटीग्रल्स का सेट है, क्या है, इंटीग्रल्स का सेट। अगर इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है जी, रैशनल नंबर का सेट है। ठीक है जी, अब देखें इन दोनों में कॉमन कौन से हैं, ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन है, ये भी 0 से स्टार्ट होता है क्योंकि 0 भी एक रैशनल नंबर है हमारा। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा जी। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे क्या लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, तो ए सेट उसने हमें क्या दिया हुआ है जी, नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमने क्या निकाला था, 0। ठीक है जी, तो ले जी अब हम दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, देखें जी इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 और साथ में नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। ठीक है जी, देखें ना 0 से लेके अगर नेचुरल नंबर का सेट, तो हम लोग ये ऐसे भी इसको लिख सकते हैं और आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, होल नंबर का सेट यहाँ पे आ जाएगा इसका। ठीक है जी, तो ले जी ऐसे भी अब लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ गई जी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आगे हमने क्या लेनी है जी, राइट हैंड साइड। तो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ठीक है जी, तो ए हमारे पास है नेचुरल नंबर, यूनियन बी हमारे पास क्या है जी, इंटीग्रल्स। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल और इंटीग्रल्स। ठीक है जी, आगे हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी निकालेंगे हम। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, नेचुरल, ओके जी, यूनियन सी क्या है, रैशनल नंबर। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल और रैशनल नंबर दोनों आ जाएंगे। तो हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था ए यूनियन बी। ठीक है जी, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है जी, तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या आया है जी, नेचुरल और इंटरसेक्शन, क्या है, नेचुरल और इंटीग्रल्स। ठीक है जी, उसके बाद आगे इंटरसेक्शन। ठीक है जी, उसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या है हमारे पास है, नेचुरल और क्यू है जी, यानी कि रैशनल नंबर। ठीक है जी, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों में कॉमन कौन सा हमारे पास आएगा, नेचुरल नंबर्स आएंगे। ठीक है जी, नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास है, देखिए यहाँ पे भी ये 1 2 3 4 सो ऑन, तो यहाँ पे भी क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 है ना, तो 0 हम लोग उसको कंबाइन करेंगे तो ये नेचुरल नंबर ही आएगा हमारे पास, ये क्या आएगा, नेचुरल नंबर का सेट ही आएगा। ठीक है, अब देखें लेफ्ट हैंड साइड भी नेचुरल है और राइट हैंड साइड भी नेचुरल है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सो वी वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई हमने किया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है जी, राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हमने इंटरसेक्शन ओवर यूनियन निकालना है, तो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल किसके होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जी, तो वो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के। ठीक है, सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेंगे, तो बी यूनियन सी हमारे पास क्या है, बी क्या है जी, इंटीग्रल्स। ओके जी, यूनियन सी क्या है, रैशनल नंबर। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इकट्ठा करेंगे तो इंटीग्रल्स और रैशनल नंबर यानी कि दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है जी, ए हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। ओके जी, उसके बाद इंटरसेक्शन z है और ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखें इंटीग्रल्स और रैशनल नंबर दोनों में कॉमन तो कोई भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये खाली सेट आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड है। उसके बाद राइट हैंड साइड हमने लेनी है जी, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है,
ए इंटरसेक्शन बी, ओके जी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, ओके जी। इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है जी, इंटीजर्स। दोनों में कॉमन कोई भी नहीं है तो इसका खाली सेट हो जाएगा। सेम लाइक ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, ए क्या है, नेचुरल नंबर, ओके जी। इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर, ठीक है। तो दोनों में कॉमन कोई नहीं है तो ये खाली सेट ही आ जाएगा, ठीक है। सेम लाइक हमने फाइंड क्या करना था, टोटल ए इंटरसेक्शन बी, ओके जी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है, क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, तो ये खाली सेट है ये भी, ओके जी। उसके बाद यूनियन, ये भी खाली सेट है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, खाली सेट ही आएगा, ठीक है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में भी खाली सेट है और राइट हैंड साइड में भी खाली सेट है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सो वी वेरीफाई दैट, हमने क्या वेरीफाई किया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जी राइट हैंड साइड के, ठीक है स्टूडेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।